लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, बधाई हो आपके पुत्र हुआ है। मालिक, आपका व्यापार संभालने के लिए एक और छोटे मालिक आ गए हैं। अक्का, पीलू कब बड़ा होगा? कितना समय लगेगा? अरे भूमालिक साहब, आप नमस्कार। आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस अब महावीर के साथ साथ उसका छोटा भाई भी स्कूल आया करेगा। अब बस उसी का प्रवेश कराना चाहता था। रुको रुको, ये आप क्या कर रहे हो? ये बालक जैसा कह रहा है वैसा ही करो। गाय पर बल प्रयोग मत करो। मास्टर जी, अब आप विद्याधर को कक्षा में ले जाइए। सुनिए मास्टर जी, जब भी विद्याधर के पिता मलप्पा जी इन्हें लेने आए, उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी अवश्य, मैं कह दूंगा। लो सुनो कथा ये त्याग की। मालिक, विद्यालय की छुट्टी का समय हो गया है। मैं महावीर को विद्यालय से लेने जा रहा हूँ। उस तरफ का कोई अन्य कार्य हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, आज तुम कार्य संभालो। बच्चों को लेने विद्यालय मैं जाता हूँ। आज अपना पीलू भी तो गया है ना, आज उसका प्रथम दिन है विद्यालय में, तो मैं सोच रहा हूँ उसे लेने मैं चला जाऊँ। और आज मेरा चतुर्दशी का उपवास भी है, तो घर जल्दी जाकर आराधना भी कर लूंगा। अच्छा, तो आज से छोटे साहब भी विद्यालय जाने लगे हैं। ठीक है मालिक, आप ही चले जाइए। वैसे भी मेरी पकड़ में तो आते भी नहीं हैं। अरे वाह, आज तो हमारा पीलू बहुत ही खुश नजर आ रहा है। महावीर, अरे महावीर, ठहरो जरा, रुको वहीं पर। बहुत अच्छा किया मलप्पा जी, जो आज बच्चों को लेने पांड्या की जगह आप आ गए, क्योंकि प्रधानाचार्य जी आपसे मिलना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन कल ही तो प्रधानाचार्य जी से मुलाकात हुई थी। अरे आप चलिए, तो उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तो मुझे भी जिज्ञासा हो रही है कि क्यों बुलाया है। आइए मलप्पा जी, आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रधानाचार्य जी। सब ठीक तो है?
अरे आप चिंतित ना हुई, सब ठीक है मलप्पा जी। आइए आप इधर बैठिए। अब मलप्पा जी, मुझे आपके छोटे बेटे विद्याधर के बारे में बात करनी है। क्या हुआ प्रधानाचार्य जी? क्या विद्याधर ने आज पहले ही दिन कोई शरारत कर दी? अरे नहीं नहीं मलप्पा जी, आप मेरी बात का आशय गलत समझ रहे हैं। आपको बुलाने का उद्देश्य विद्याधर की शरारत नहीं, बल्कि इसकी प्रशंसा है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रशंसा? मैं कुछ समझा नहीं प्रधानाचार्य जी। मैं बताता हूँ। आज सुबह की घटना है। विद्यालय में एक गाय आ गई थी। तो बस यही बताना चाहता था आपको कि आपका बालक विद्याधर अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। इस उम्र में विद्याधर का इतनी गहन बातें कर पाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सब चंदा प्रभु का आशीर्वाद है प्रधानाचार्य जी। भगवान का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन ये आपके संस्कारों का भी फल है। तभी तो आपके बच्चे आप ही की तरह संस्कारी हैं। और हाँ, विद्याधर को तो चंदा प्रभु भगवान का अर्घ्य भी याद है। और हाँ, पूछने पर बता रहा था अन्ना पूजा करते हैं तो सुन सुन कर याद हो गया। विद्याधर की स्मरण शक्ति अपने नाम के अनुरूप तेज है। ऐसी एक बात बताइए, इसका नाम विद्याधर किसने रखा? थोड़ी लंबी कहानी है। मुझे लगता है आप लोगों को विलम्ब हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं भूमालिक साहब, ऐसे सुशील और करुणावान बालक के बारे में सुनने में तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैं बताता हूँ। असल में विद्या के नामकरण के पीछे भी एक बड़ा आशीर्वाद है। आज से कुछ वर्ष पहले जब एक बार महावीर बीमार हुआ था, अरे श्रीमंती, देखो महावीर फिर रो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है इसको, 2 दिन से चुप ही नहीं हो रहा है। चिंता मत करो श्रीमंती, उसे मेरे पास लेकर आओ। कल मलप्पा से कहूंगी तुम्हारे साथ जाकर शहर के वैद्य को दिखा कर लाए। मलप्पा, आज काम पर बाद में जाना, पहले महावीर को शहर के वैद्य जी को दिखा कर लाओ। सुना है बहुत अच्छा हाथ है उनका, मर्ज तुरंत ठीक कर देते हैं। अपने गांव के वैद्य जी की दवाई तो किसी काम नहीं आ रही। कितने दिन हो गए मेरे महावीर को परेशान होते होते। कितना कमजोर हो गया है मेरा लाडला। जी ताई जी, मैं समझ गया। मैं आज ही लेकर जाता हूँ। अरे पांड्या, टांगा लेकर आ। वैद्य जी, ये मेरा पुत्र है महावीर। इसका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब है। कितने वर्ष का है बालक? 2 वर्ष का है मेरा महावीर वैद्य जी। मलप्पा जी, रोग असाध्य लगता है, फिर भी मैं 2 दिन की दवाई देता हूँ। अगर फर्क पड़ जाए तो ठीक है, अन्यथा आपको ईश्वर की शरण में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। अरे उदास मत हो श्रीमंती, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। देखिए ना, कुछ बोल भी नहीं रहा है, अब तो रो भी नहीं रहा। आप टांगे को अक्की बाट भट्टारक मुनिश्री विद्यासागर जी की समाधि पर ले चलिए। मैं वहां से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। ले चलिए ना मुझे वहां पर, ले चलिए। ठीक है, परेशान मत हो, वहीं चलते हैं। सुनो भैया, टांगे को अक्की बाट ले चलो। जी बाबूजी। हे मुनिश्री, हे करुणा के सागर, हमारे परिवार पर दया कीजिए महाराज। मेरे इस बच्चे को ठीक कर दीजिए महाराज। आप ही का सहारा है मुनिश्री। मैं संकल्प लेती हूँ भगवान के समक्ष, 5 अमावस्या को नारियल के द्वारा शांति विधान करके गरीबों को भोजन भी कराऊंगी। हे मुनिश्री, अपनी अहेतुक कृपा कीजिए। मुनिराज, मेरे पुत्र को स्वस्थ कीजिए। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। आपने कृपा की, आपको कोटि कोटि प्रणाम मुनिश्री, कोटि कोटि प्रणाम।
और इन्हीं 5 अमावस्याओं के दिनों में भट्टारक मुनिश्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से महावीर तो ठीक हुआ ही, श्रीमंती के गर्भ में हमारी दूसरी संतान यानी हमारा लाडला विद्याधर भी आ गया। तो बस हमने इसका नाम मुनिश्री के नाम पर विद्याधर ही रख दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा नाम है विद्याधर, वैसा ही विद्या का धनी है आपका बालक। देखिए मलप्पा जी, हमें अपनी पाठशाला में ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है जो प्रखर और तेजस्वी हो, जो आगे चलकर अपने नाम के साथ हमारे विद्यालय का नाम भी उज्जवल करें। अच्छा गुरुजी, अब चलता हूँ। जय जिनेंद्र। कितना समय लगा दिया आज आपने विद्यालय से आने में? मैं कब से आप सबकी राह देख रही थी। अक्का, आज पीलू के कारण ही इतना विलम्ब हुआ है घर आने में। अरे क्या किया इसने, बताओ क्या हुआ महावीर? अक्का, वहाँ क्या हुआ ये सब तो आपको अन्ना बता देंगे। अब तो मुझे कुछ खिला दो, बहुत देर से भूख लग रही है। हाँ मेरा बेटा, मैं अभी परोसती हूँ खाना। हाँ, पहले खाना खाएंगे। अक्का, आज क्या बनाया है? आज मैंने अपने पीलू के लिए पूरण पोली, इडली और डोसा बनाया है। अक्का, आप कह रही थी ना आपने पीलू के लिए पूरण पोली, इडली और डोसा बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया। बनाया है ना, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी इमली वाली चटनी बनाई है जो तुमको बहुत पसंद है। अरे वाह, इमली वाली चटनी। अक्का, आप कितनी अच्छी हो। अक्का, आपने चटनी मेरे लिए नहीं बनाई, मुझको भी तो ये वाली चटनी पसंद है। पता है मेरे भोलू चंद, तुम्हें भी पसंद है। लो तुम भी लो, और ये मेरी मुन्नी के लिए। अक्का, अन्ना खाना नहीं खाएंगे? आज मेरा उपवास है, आप लोग खाओ। अब तो बताइए ना कि आज स्कूल में क्या हुआ था। अरे बताता हूँ। आज जब मैं विद्यालय की छुट्टी के समय बच्चों को लेने विद्यालय पहुंचा, तभी गुरुजी पीछे से आवाज देते हुए आते दिखे। मुझे लगा कहीं पीलू ने कोई शरारत तो नहीं कर दी, लेकिन उनका कहना था कि हमारा विद्याधर उम्र से ज्यादा समझदार होने के साथ साथ करुणावान भी है। और हाँ, वो तो ये भी कह रहे थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहन बातें कर पाना किसी वरदान से कम नहीं है। देखा आपने, मैं कहती थी ना कि हमारा विद्या कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत ही बुद्धिमान है। माँ, हमने खाना खा लिया, अब हम खेलने चले जाएं? हाँ हाँ चले जाना, पर पहले ये तो बताओ, आज तुम्हारा विद्यालय में पहला दिन कैसा था? क्या सीखा आज तुमने वहाँ पर? अक्का, आज हमने विद्यालय में छोटा अ बनाना सीखा। अरे वाह, दिखाओ तो जरा। देखो अक्का, आज हमने ये सीखा। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लिखा है। हाँ अक्का, पर ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आज अपने आप भी छोटे अ से बड़ा आ बनाना सीख लिया। अपने आप? मैं समझी नहीं। अरे लेकिन ये तुमने अपने आप कैसे सीखा? जब गुरुजी हमें छोटा अ बनाना सिखा रहे थे, तभी मैंने पुस्तक में बड़ा आ भी देखा और बना दिया। अरे वाह मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब मैं खेलने जाऊँ माँ? हाँ चले जाओ। अरे पीलू रुको, तुम्हें याद है विद्यालय से लौटते समय अन्ना ने क्या कहा था? अन्ना ने कहा था आज भक्ताम्बर याद करके सुनाना है, याद है ना? मुझे सब याद है। अन्ना ने कहा था कि वो भक्ताम्बर सुनाने पर मुझे 4 आने देंगे। क्यों अन्ना, आपको याद है ना? मुझे तो सब याद है, लेकिन पहले भक्तामर याद करोगे तभी तो मिलेंगे 4 आने। ठीक है अन्ना, अगले सप्ताह मैं आपको भक्तामर सुनाकर 4 आने जरूर ले लूँगा। ठीक है, अब मैं 1 सप्ताह बाद तुमसे भक्तामर सुनूंगा। अब हम खेलने जाएं क्या अन्ना? हमारे दोस्त भी आ चुके होंगे। हाँ ठीक है, जाओ, पर समय से घर आ जाना। क्या हो गया पीलू, कितनी देर से आया? आज कहाँ था तू? अब तो आ गया ना, बताओ आज क्या खेल खेलेंगे? अरे उसे देख अन्ना साहब को, सबको दिखा रहा है कंचे कितने अच्छे खेलता है। हम सबकी तो छुट्टी कर दी उसने कंचे खेलने में। हाँ, बहुत अच्छा खेलते हैं अन्ना साहब। तो तू भी तो अच्छा खेलता है, तो हमारी टोली की तरफ से खेलना, चलना। अन्ना साहब, लो देखो हमारा
हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज क्या नया सिखाओगे? हाँ हाँ, हम सबको कुछ नया सिखाओ ना पीलू। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। अन्ना साहब लाओ, अपने हाथ में पकड़े सारे कंचे मुझे दे दो। ये लो। देखो, अब सभी ध्यान से देखना। अरे वाह पीलू, ये कंचा तो टिक गया। अब सभी धैर्य धारण करके देखें। अरे विद्याधर, मैंने तुझसे कहा था ना मुझे भी शतरंज खेलना सिखा दे। हाँ हाँ सिखा दूंगा। अरे शतरंज सीखना बाद में, अभी गिल्ली डंडा खेलते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबको बुलाते हैं। जिगोड़ा, अन्ना साहब जल्दी आओ, चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। मैं विद्याधर को लूंगा। मैं भी विद्या के साथ रहूंगा। फिर तो तुम ही जीतोगे, क्योंकि जिस टोली के साथ विद्या होता है वही टोली जीतती है। अरे लड़ो मत यार, आज मैं हार जाता हूँ और तुम सब जीत जाना। ये सब क्यों जीतेंगे? अरे अगर तुम हार जाओगे तो हमारी टोली भी तो हार जाएगी। तू नहीं समझता है शिव, कभी कभी दूसरों को जिताने में भी खेल का मजा आता है, और जब हम हारेंगे तभी तो ये जीत पाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती। अब बातें छोड़ो, चलो अब खेलते हैं। अरे विद्या, तुम जब भी गिल्ली को मारते हो दूर चली जाती है। अब तुम ही लाओ ढूंढ के। ठीक है, गलती मेरी है, गिल्ली ढूंढकर मैं ही लाऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या नाम है बालक तुम्हारा? जी विद्याधर। विद्याधर, अच्छा तो कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? विद्या जी कोई नहीं। अच्छा, तो क्या इसी तरह खेलते रहोगे या कुछ धर्म का ज्ञान भी है तुम्हें? जी नमोकार मंत्र याद है मुझे, सुनाऊं? हाँ हाँ, अवश्य सुनाओ। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय सब साहुड़म। वाह, बहुत मधुर कंठ है तुम्हारा। अच्छा, मेरे कहने से एक काम करोगे? जी मुनिराज। अपने पिता से कहना कि तुम्हें जिन सहस्त्र नाम भी याद कराएं। जी मुनिराज, अवश्य कहूँगा। तू बड़ा होकर विद्वान बनेगा और बहुत ख्याति प्राप्त करेगा। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अब चलो दोबारा गिल्ली मारो, और अब की बार धीरे से मारना विद्या। नहीं, मैं आज और नहीं खेलूंगा। क्यों, क्या हो गया? मुझे अभी घर जाकर अन्ना से कुछ सीखना है। यार ये विद्याधर भी अपनी दुनिया में रहता है। अरे आज बड़ी जल्दी खेल कर आ गए विद्या। अन्ना, आज मैं जल्दी इसलिए आया क्योंकि मुझे जिन सहस्त्र नाम याद करने हैं। अरे ये अचानक जिन सहस्त्र नाम याद करने की जिज्ञासा कैसे? अन्ना, आज मैं एक मुनिवर से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे जिन सहस्त्र नाम को याद करना सीख लूं। मुनिवर का आशीर्वाद लेकर तो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु पहले भक्तामर तो याद करके सुनाओ। जिन सहस्त्र नाम मैं तुम्हें बाद में कंठस्थ करा दूंगा। ठीक है अन्ना, मैं आपको जल्दी से याद करके सुनाऊंगा। विद्या की सोच अपनी उम्र से बड़ी थी, लेकिन विशेष जीवात्मा समय के अनुसार ही अपनी लीला को दिखाया करती हैं। कुल मिलाकर बालपन में ही विद्या की चेतना ने प्रकाश बिखेरना शुरू कर दिया था। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुन कर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुन कर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।